हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, अभी इस वक्त मेरे साथ में एक देवी जी उपस्थित है और देवी जी से हम कुछ जानेंगे बाबा साईनाथ के लीलास के बारे में। तो चलिए देवी जी से हम परिचय करवा देते हैं। क्या नाम है देवी जी आपका? मीनाक्षी। ओके, तो आप ये बताइए कि आप बाबा साईनाथ को कितने दिन से मानते हैं? 5-6 साल से। 5-6 साल से मानते हैं। अच्छा, 5-6 साल से जो आप बाबा साईनाथ को मानते हैं, तो बाबा साईनाथ को मानने से पहले, बाबा साईनाथ के भक्ति में आने से पहले आप किस तरह से पूजा पाठ किया करते थे? कौन से भगवान को मानते थे आप? श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी। वो भी अभी भी मानती हूँ और बाबा को भी मानती हूँ। जी बिल्कुल, ऐसे हमारे बहुत सारे डिवोटीज़ का कहना ये है कि हम आज भी श्री गणेश की पूजा करते हैं और हमारे शिव जी की पूजा करते हैं। वैसा तो हमें दिखता नहीं है कि हमें साईं बाबा के भक्ति में आने के बाद सबको छोड़ना है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि साईं बाबा के भक्ति में आने के बाद हमने सब छोड़ दिया है। तो बाबा साईनाथ के भक्ति में आने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी इंसान के पास जाते हैं, वो इंसान अगर हमारे मुसीबत में काम आते हैं तो वो इंसान सबसे प्यारा होता है हमारा। तो वैसे ही बाबा साईनाथ इतने दिल से सारे भक्तों की सुनते हैं और सारे भक्तों के लिए इतना कारनामा कर जाते हैं जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, यानी भक्तों के भक्ति का प्रतिफल जिसे चमत्कार कहते हैं। तो आप आज भी जो है श्रीनाथ जी की पूजा पाठ में लगे हैं और बाबा साईनाथ पे आप भक्ति करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब से आप बाबा साईनाथ पे भक्ति करते हैं तो आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया या कुछ? हाँ, मैंने एक ही बार मीन्स ऐसा भगवान से बोला था कि मुझे मेरे भाई के बच्चे के लिए कि वो अमेरिका चला जाए, लेकिन वो नहीं हुआ था क्योंकि बहुत हम लोग ने ट्राई की, फिर भी नहीं। और फिर मैंने छोड़ दिया आशा कि मेरे को अभी किसी को नहीं, श्रीनाथ जी को नहीं, साईं बाबा को, किसी को मुझे कुछ नहीं करने का, उसके ऊपर वाले को छोड़ देती हूँ। लेकिन विदिन मुझे महीने में पता चला कि उसने कई चमत्कार देखा है, कि उसने रास्ता दिखाया उसको, तू यूके का ट्राई कर। तो आज यूके चला गया। गुड, बोलिए ओम साईं। ओम साईं राम। तो नहीं आप यस अभी तो और भी बात करना बाकी है आपसे। आप ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे डिवोटीज़ के साथ साथ में बहुत सारे जो डिवोटीज़ नहीं है साईं बाबा के, उन लोग का भी मानना तरह तरह के होते हैं बाबा को। कोई फ़कीर कहते हैं, कोई संत कहते हैं, और भक्त जो है, भक्त अपने बच्चों जैसे होते हैं। बाबा के हर भक्त बाबा के बच्चे हैं। जैसे हम अपनी माँ से पेश आते हैं, चाहे मॉम कहे, माँ कहे, या मम्मी कहे, या आई कहे महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में, लेकिन प्यार एक ही जगह पे स्थिर रहता है। तो वैसे ही साईं बाबा है। तो साईं बाबा को बहुत सारे भक्त भी, कोई श्री राम स्वरूप मानते हैं, कोई त्रिलोकनाथ मानते हैं, त्रिकालदर्शी बोलते हैं, कोई ब्रह्मांड नायक कहते हैं, कोई गणपति का अवतार कहते हैं, कोई हमारे दत्तात्रेय का अवतार कहते हैं। तो आप निजी तौर पे ये बताइए कि आप किस हिसाब से मानते हैं बाबा साईनाथ को? मैं बाबा के रूप से ही मानती हूँ। नहीं, बाबा का रूप तो एक फ़कीर का रूप है, वो भिखारी है, संत है, भिक्षावृत्ति में अपना जीवन बिताए, और आज बड़े बड़े अरबपति उनके चरणों में भिक्षा मांगने जाते हैं। ये तो हमें पता है कि बाबा के रूप से आप मानते हैं, लेकिन आपके मन से एक अवतार के रूप में या भगवान के रूप में आप किस हिसाब से आप मानते हैं, ज़रा ये बताइए। मैंने अभी ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन मैं वही रूप से मानती हूँ जो बाबा का रूप है, वही रूप से मैं मानती हूँ उनको। ऐसा नहीं कि मैं गणपति के रूप या श्रीनाथ जी के रूप में, मेरे लिए वही एक रूप है कि मैं उससे ही मैं मानती हूँ। देखिए, आपको पहले ही कहा मैंने, बाबा का जो रूप है, यही एक कन्फ्यूज़न है कि बाबा तो एक भिखारी है। तो आप वो बोल रहे कि और वो से आप उसको कर रहे हो। हाँ, तो वो तो अभी तो उसी रूप में आप तो फ़कीर के रूप से। जी, अच्छा, फ़कीर रूप में आप उनको मानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले भी एक कंटेंट में आप लोगों ने सुने थे मुझे कि एक देवी जी ने कहा था मैं फ़कीर रूप में मानती हूँ, और ये देवी जी का भी कहना है कि बाबा साईनाथ को फ़कीर रूप में मानते हैं। और वो ऐसा फ़कीर है, ऐसा भिखारी है जो आज दुनिया के करोड़पति, अरबपति लोग भी, सबसे बड़े बड़े जितने भी ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पैसा है, उन लोग भी उनके चरणों में आएंगे तो वो भी भिक्षा मांग के ही जाएंगे। वो ऐसा भिखारी, और वो ऐसा भिखारी कि सबको भिक्षा देते हैं और सबकी झोली भर देते हैं और सबका
परिवार भी भरपूर कर देते हैं, परिवार में किसी तरह का कोई भी तकलीफ नहीं रखते हैं, वो है साईं। तो आपका कहना बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप बाबा साईंनाथ को फ़कीर रूप में माने या कुछ भी माने, ये आपकी भक्ति है। जैसे मैंने कहा कि माँ को मॉम कहे, माँ कहे या मम्मी कहे, भक्ति हमारी वही स्थिर रहती है। तो ठीक है देवी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतना कीमती वक्त दिया मुझे बाबा के लीला को पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बाबा की लीलाओं को सुनाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल की तरफ से और मेरे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ओम साई राम। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुने किस तरह से अब हमारे जो बाबा साईंनाथ के डिवोटीज़ हैं उनका कहना क्या होता है। तरह तरह के बहुत सारे डिवोटीज़ का कहना ये है, बाबा स्वरूप है श्री राम जी का, बाबा स्वरूप है श्री गणपति जी का, बाबा स्वरूप है श्री दत्तात्रेय का। कोई तो त्रिकालदर्शी कहते हैं, कोई त्रिलोकनाथ कहते हैं, कोई ब्रह्मांड नायक कहते हैं, कोई सच्चिदानंद कहते हैं। तो ये तरह तरह की भक्ति के साथ में कहते हैं। ये देवी जी ने कह गए कि वो फ़कीर रूप में मानते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि उनकी भक्ति है साईं बाबा पे, वो बाबा साईंनाथ को इग्नोर नहीं करते हैं। तो एनीवे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हुआ। और चलते चलते मैं ये कहूँगा कि आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और मेरे साथ में जो देवी जी उपस्थित थे उनके नाम से और मेरे साईं के नाम से कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में ओम साई राम लिखना ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप सबको मेरे तहे दिल से ओम साई राम।